ओके बच्चों, अल्लाह अभी तक हमने इस क्लास में जो है वो इंट्रोडक्शन डिस्कस की थी अभी तक और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिस्कस की थी। अब अगला टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रॉल्स लॉ। अब रॉल्स लॉ पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली टर्म है हमारे पास वेपर प्रेशर। होता क्या है? वेपर प्रेशर क्या होता है? जब भी हमारे पास एक सबस्टांस जो है उसके वेपर्स जो बनते हैं, वो वेपर्स जब भी इक्विलिब्रियम होते हैं उसी सबस्टांस की सॉलिड या लिक्विड स्टेट के साथ, तो उस वक्त वो वेपर्स जो हैं वो कितना प्रेशर जो है वो क्या कर रहे हैं, एग्जर्ट कर रहे हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं, एक इक्विलिब्रियम जो है वो हमेशा क्लोज वेसल में अटेन होता है, इसलिए हम एक क्लोज वेसल लेते हैं। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम वाटर लेते हैं, मतलब लिक्विड स्टेट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स है। क्या है? वाटर वेपर्स है। इसका मतलब अब ये वाटर वेपर्स हैं और ये वाटर वेपर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में हैं किसके साथ? वाटर के साथ। तो जब भी वाटर वेपर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे वाटर के साथ, उस वक्त वो वेपर्स जो हैं वो कितना प्रेशर एग्जर्ट करेंगे या वो कितनी फोर्स एग्जर्ट करेंगे, उसी प्रेशर या फोर्स को हम क्या बोलेंगे, उसका वेपर प्रेशर बोलेंगे। ओके, ये तो था वेपर प्रेशर। अब बात आती है पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर हुआ क्या? देखो, जब भी हमारे पास एक सबस्टांस जो है वो कंबाइंड स्टेट में होता है, कंबाइंड स्टेट में भी कौन सी फॉर्म में? मिक्सचर्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? मिक्सचर्स की फॉर्म में। तो उस सबस्टांस, उस कंबाइंड, एक सबस्टांस जो है वो जब भी कंबाइंड स्टेट में होता है, मतलब किसी दूसरे के साथ मिक्सचर की फॉर्म में होता है, तो उस वक्त जो इंडिविजुअल हमारे पास कंपोनेंट होता है उस मिक्सचर का, उस कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है, मतलब वो जो फोर्स एग्जर्ट करता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? पार्शियल वेपर प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास हम क्या करते हैं, 3 बीकर्स लेते हैं। ये आ गया एक बीकर, ये आ गया हमारे पास दूसरा बीकर, और ये आ गया हमारे पास तीसरा बीकर। एक चीज का ध्यान रखिए, सभी बीकर्स का साइज जो है वो, वॉल्यूम जो है वो क्या होना चाहिए? सेम। अब ये जो बीकर है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें सिर्फ पार्शियल वेपर समझने के लिए हम इसमें अमोनिया गैस लेते हैं और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसके अंदर किसके मॉलिक्यूल्स हैं? सिर्फ और सिर्फ अमोनिया के ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट इज प्रेशर ऑफ अमोनिया। वो सिर्फ किसका होगा? अमोनिया का होगा। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लेट P0NH3 से। अब यहाँ पे जो प्रेशर, यहाँ पे सिर्फ किसके मॉलिक्यूल्स हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा दैट इज प्रेशर ऑफ अमोनिया, सॉरी, यहां पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब हम क्या करते हैं, इस तीसरे बीकर में अमोनिया गैस भी डाल देते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी डाल देते हैं। जब हम इन दोनों को इसमें डाल देते हैं तो यहां पे क्या होंगे? दोनों के मॉलिक्यूल्स होंगे। अब कुछ प्रेशर जो है वो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करेंगे और कुछ प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट करेंगे। तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर। इस मिक्सचर में हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। किसका? अमोनिया का। उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PNH3 से। इसी तरह से यहां पे हाइड्रोजन गैस या हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के मॉलिक्यूल्स भी प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे बाय
हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन सल्फाइड के मॉलिक्यूल्स जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे इस मिक्सचर में, उस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर बोलेंगे किसका, हाइड्रोजन सल्फाइड का, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे PH2S से। तो मतलब इस पूरे मिक्सचर का ये जो आपके पास पूरा मिक्सचर है, इसका प्रेशर जो है वो कुछ किसकी वजह से है, अमोनिया मॉलिक्यूल, जिसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बोलते हैं, और कुछ प्रेशर जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल। तो पूरे मिक्सचर का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सब लोग इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, अभी एक दो टर्म और समझेंगे हम, दैट इज वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या होता है, कोई भी सबस्टांस जो रूम टेम्परेचर पे, जिसपे रूम टेम्परेचर पे जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उस सबस्टांस को हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल। फॉर एग्जांपल, आपके पास सिंपल सी एग्जांपल है एसीटोन। एसीटोन जो कंपोनेंट है किसका, नेल पॉलिश रिमूवर का, उसको जैसे ही हम हाथ में डालते हैं रूम टेम्परेचर पे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। या फॉर एग्जांपल जो आजकल आप सैनिटाइजर यूज कर रहे हो जिसमें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, आप उसको हाथों पे लगाते हो और हाथों पे लगाने के बाद थोड़ी सी ही देर में वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी क्या है, हमारे पास एक तरह का वोलाटाइल सबस्टांस है। दूसरे होते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल क्या हुआ, ऐसे सबस्टांस जो रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर डू नॉट कन्वर्ट इनटू वेपर्स, उनको हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपने हाथों के ऊपर पानी डालते हैं, वो नॉन वोलाटाइल है। हम साबुन लगाते हैं, वो नॉन वोलाटाइल है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, आपका जो मेन टॉपिक है दैट इज रॉल्स लॉ। पहले ये नोट कर लो। ओके बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट रॉल्स लॉ डिस्कस करेंगे। लेकिन रॉल्स लॉ डिस्कस करने से पहले हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, जिन एक्टिविटीज जो है वो किसको एक्सप्लेन करती हैं, रॉल्स लॉ को एक्सप्लेन करती हैं। अब एक्टिविटीज में हम क्या करते हैं, मान लो एक मिक्सचर लेते हैं, एक सोल्यूशन लेते हैं जिसके कंपोनेंट्स की नेचर क्या है, सेम होनी चाहिए। कंपोनेंट की नेचर सेम होने का मतलब हो गया उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसकी नेचर भी सेम होनी चाहिए, मतलब एक जैसी होनी चाहिए, और उनका मैग्नीट्यूड जो है वो भी तकरीबन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक कंपोनेंट इथेनॉल लेते हैं और दूसरा क्या लेते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखो अगर हम देखें तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब दोनों की नेचर जो है वो क्या है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है की नेचर है दोनों में क्या है, सेम है, और जो मैग्नीट्यूड है वो भी तकरीबन क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम इन दो कंपोनेंट्स के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, एक सोल्यूशन बनाते हैं या मिक्सचर बनाते हैं जिसमें हम इथेनॉल डालते हैं। इथेनॉल जो है वो 20% डालते हैं या 20 ग्राम डालते हैं, और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है उसको हम 80 ग्राम डालते हैं। अब यहां पे क्या है, इथेनॉल जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है, और क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो हमारे पास जो वेपर प्रेशर है या जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से इथेनॉल जो है यहां पे इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है तो वहां पे हमारे पास लेस या कम क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। अब वेपर्स कम बनेंगे तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो भी क्या होगा,
कम होगा। ये थी एक एक्टिविटी। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी में कुछ भी नहीं, हम सिर्फ इनको चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब हो गया इथेनॉल जो है वो हम अब 80% लेंगे या 80 ग्राम लेंगे, और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो हम कितना लेंगे, 20 ग्राम। अब यहां पे इथेनॉल जो है अगर हम देखें तो उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है। क्वांटिटी ज्यादा है तो वहां पे जो ज्यादा क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे, या ज्यादा फॉर्मेशन किसकी होगी, वेपर्स की होगी। अब फॉर्मेशन ज्यादा है तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की बात करें तो यहां पे अगर हमारे पास इसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है। क्वांटिटी कम है तो कम क्या बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। अब वेपर्स कम बनेंगे तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। तो यहां से अगर हम देखें तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का, मतलब किसी भी मिक्सचर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उसकी क्वांटिटी के। जितना ज्यादा वो मिक्सचर उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट है वो जितना ज्यादा उसका अमाउंट या जितनी ज्यादा क्वांटिटी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगी उसका वेपर प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यहाँ पे इथेनॉल की बात करते हैं तो यहाँ पे इथेनॉल की क्वांटिटी कम है तो इसलिए इसके वेपर्स जो है वो कम बन रहे हैं और वेपर प्रेशर भी कम है। इसी इथेनॉल की सॉल्यूशन में क्वांटिटी ज्यादा है, क्वांटिटी ज्यादा तो ज्यादा वेपर्स बन रहे इसलिए पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपको कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहां से हमें इस एक्टिविटी से ये चीज क्लियर होती है कि जो यहां पे लिखता हूं मैं, यहां पे ये चीज क्लियर होती है कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का, ऑफ एनी कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्वांटिटी इन द सॉल्यूशन। उसकी जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी सॉल्यूशन में, पार्शियल वेपर प्रेशर उस कंपोनेंट का उतना ही ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्वांटिटी ज्यादा है तो ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपर्स ज्यादा बनेंगे तो उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो कुछ इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था FM रॉल्स, 1866 में इसने उससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स इस तरह के किए और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे उसने एक लॉ दिया जिस लॉ को हम बोलते हैं रॉल्स लॉ, जिसको हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये कुछ इसी एक्टिविटी के ऊपर बेस्ड है वो लॉ भी। तो अब चलते हैं हम रॉल्स लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट पे। तो ये लॉ जो है दैट वाज गिवन बाय FM रॉल्स इन 1886। अब ये लॉ जो है ये क्या कहता है, कहता है कि हमारे पास एक जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी क्वांटिटी के, या हम ये बोल सकते हैं उसकी मोल फ्रैक्शन के। जितनी ज्यादा हम उसकी क्वांटिटी डालेंगे उतनी ही ज्यादा वेपर्स बनेंगे और उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले मैंने आपको एक्टिविटी बताई थी, ये एक सॉल्यूशन बनाते हैं, इसमें 20 ग्राम जो है वो हम इथेनॉल ले रहे हैं और 80 ग्राम जो है वो क्या ले रहे थे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ले रहे थे। फिर दूसरा हमने सॉल्यूशन लिया था, उसमें भी हम इथेनॉल ले रहे थे। इथेनॉल जो है वो हमने 80% लिया और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है वो हमने कितना लिया, 20% लिया। अब अगर हम देखें
तो यहाँ पे इथेनॉल जो है उसकी क्वांटिटी जो है वो कम है, तो जो वेपर फॉर्मेशन होगी वो मैंने आपको उसमें भी बताया था, जो वेपर फॉर्मेशन होगी वो भी कम होगी। अब वेपर फॉर्मेशन कम हो रही है तो जो वेपर या जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, कम। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे इस सोल्यूशन में देखें तो इथेनॉल जो है उसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है। अब क्वांटिटी ज्यादा है तो हमारे पास जो वेपर फॉर्मेशन होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब वेपर फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है तो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज्यादा। तो मीन्स जहां पे हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी किसी भी कंपोनेंट की, वहां पे वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये यहां से ये क्लियर होता है कि सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी क्वांटिटी के या उसके मोल फ्रैक्शन के। जितनी ज्यादा क्वांटिटी हम डिसॉल्व करेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। तो सब मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन। नाउ अब हम क्या करते हैं, पहले हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन इसकी डिराइव करते हैं जब हमारे पास दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या है, वोलाटाइल है। क्या है, वोलाटाइल। क्योंकि हमने इसमें पढ़ने ही बाइनरी सोल्यूशन से ज्यादा था, तो इसलिए हम दोनों कंपोनेंट्स जो है बाइनरी सोल्यूशन के वो क्या ले रहे हैं, वोलाटाइल। लेट करते हैं, लेट अस कंसीडर ए बाइनरी सोल्यूशन। उसके लिए हम क्या लेते हैं, एक बाइनरी सोल्यूशन लेते हैं जिसके दो कंपोनेंट्स हैं। कितने कंपोनेंट्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं और दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या हैं, वोलाटाइल हैं। क्या है, वोलाटाइल है। तो लेट करते हैं एक बाइनरी सोल्यूशन ए बी जिसके दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या है, वोलाटाइल है। लेट करते हैं ए जो है इसकी क्वांटिटी मतलब उसका अमाउंट जो है वो मोल फ्रैक्शन की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो लेट करते हैं जो मोल फ्रैक्शंस हैं कंपोनेंट ए की वो कितनी है, चाई ए, और इसकी कितनी है, चाई बी। अब जो कंपोनेंट ए है उसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं बल्कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, और एक बार फिर से बता दूं पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, जब वो सोल्यूशन या मिक्सचर की फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर या प्रेशर। वो पीए लेते हैं और इसका कितना लेते हैं, हम पीबी लेते हैं। और जब वो प्योर स्टेट में होते हैं, मतलब प्योर स्टेट में क्या होगा, उनका वेपर प्रेशर होगा, उसको हम लेते हैं पी नॉट ए, और इसका जो है वो कितना लेते हैं, पी नॉट बी। नाउ अब हम इस सोल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं रॉल्स ऑन अप्लाइंग रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ क्या कहता है, सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट मतलब जैसे कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसकी मोल फ्रैक्शन के। या कंपोनेंट बी के ऊपर अप्लाई करें तो कंपोनेंट बी का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन के। नाउ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए। हमने प्रोपोर्शनलिटी हटाई और कांस्टेंट लगाया पी नॉट ए। इसी तरह से पीबी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, पी नॉट बी इंटू चाई बी। और इसमें मैंने अभी आपको बताया पी नॉट ए और पी नॉट बी जो है वो क्या है, वेपर प्रेशर है किसका, कंपोनेंट ए और बी का, लेकिन कौन सी स्टेट में, जब वो कौन सी स्टेट में है, प्योर स्टेट में। ठीक है, नाउ इसको रखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको रखते हैं हम इक्वेशन सेकंड। नाउ जो टोटल वेपर प्रेशर होगा, क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा किसका, सॉल्यूशन का। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो पूरे मिक्सचर का मैंने बताया था वो किसके बराबर होगा, अमोनिया का कितना है प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड का। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर या जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का PAB वो किसके बराबर होगा, ए का कितना पार्शियल प्रेशर है प्लस बी का कितना है। इसको रखते हैं हम इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ PA एंड PB फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड टू इक्वेशन थर्ड।
वी गेट, देखो हम पीए की ये जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है और पीबी की वैल्यू यहाँ पे जो इक्वेशन 2 में आ रही है उसको हम इक्वेशन 3 में यहाँ पे पुट करेंगे। तो पी ए बी इज इक्वल टू, क्या पी ए बी इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी नॉट ए इंटू चाई ए, प्लस पीबी की वैल्यू कितनी है आपके पास, पी नॉट बी इंटू चाई बी। इसको तो ये आपके पास जो इक्वेशन आ रही है ये इक्वेशन उन बाइनरी सॉल्यूशन के लिए है जिनमें दोनों के दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं, वोलाटाइल होते हैं। अब नेक्स्ट हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिराइव करेंगे ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जिनके लिए एक कंपोनेंट वोलाटाइल होगा और एक नॉन वोलाटाइल होगा। फिलहाल आप ये नोट कर ले सब लोग। करेंगे रॉल्स लॉ उन बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए जिनमें एक कंपोनेंट जो है वो वोलाटाइल होगा और जो दूसरा कंपोनेंट है वो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल होगा। तो लेट करते हैं बी जो है वो क्या है, हमारे पास सॉल्यूट है और इसको हम क्या ले रहे हैं, एज अ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, इसको हम एज अ नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट। अब नॉन वोलाटाइल है तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, क्योंकि वो वेपर सी नहीं बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0। इसको रखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी नो दैट, हमने ये चीज पढ़ी कि जो ये अभी हमने डिराइव किया, इससे पहले पी ए बी जो है वो किसके बराबर होता है, पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाई बी। इसको रखते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू पी नॉट बी की किससे, इक्वेशन सेकेंड से किस पे, इक्वेशन फर्स्ट पे। तो वी गेट, हमारे पास क्या आएगा, देखो हमारे पास आएगा पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए प्लस, अब पीबी की वैल्यू आपने यहां से यहां पुट करनी, तो पीबी की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू चाई बी। ये हो जाएगा पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाई ए, तो ये हो जाएगा आपके पास 0। इसको रखते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। अब ध्यान देना इधर, नाउ वी नो दैट या वी ऑल्सो नो दैट, हमने ये चीज भी जानते हैं या पढ़ी, चाहिए प्लस चाई बी जो है वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। मीन्स सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। तो अगर हम चाहिए की वैल्यू निकालें तो ये चाई बी उस साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। इसको रखते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू ऑफ चाहिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट। ये जो चाहिए की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में आ रही है तो हम यहां पे पुट करेंगे फर्स्ट में, तो आएगा पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू, देखो चाहिए की वैल्यू पुट करनी है तो चाहिए की वैल्यू, सॉरी चाहिए की वैल्यू आपको यहां पे पुट करनी है, तो क्या आ रही है 1 माइनस चाई बी। ये हो जाएगा पी ए बी इज इक्वल टू, देखो पी नॉट ए इंटू 1 कितना हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस ये यहां पे ये आपके पास हो जाएगा पी नॉट ए इंटू चाई बी। ठीक है, इसको रिपीट करना है, यहां तक समझ आया सबको। अब हम क्या करते हैं, ये वाली टर्म यहां से इस साइड ले आते हैं, तो पी ए बी प्लस ये माइनस में ना, इस साइड जाके प्लस में हो जाएगा पी नॉट ए इंटू चाई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए। इसके बाद मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा। अब देखो ये वाली टर्म जो है इसको हम इस साइड से उस साइड ले जाएंगे, तो इस साइड ये टर्म प्लस में है, उस साइड जाके माइनस में हो जाएगी। पी नॉट ए इंटू चाई ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, ये टर्म साइड जा रही तो माइनस में पी नॉट ए बी। नाउ चाई बी इज इक्वल टू, चाई बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, पी ए बी, और ये पी नॉट ए इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये उस साइड चला जाएगा, वो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में पी नॉट बी। तो ये है एक्सप्रेशन उन सॉल्यूशंस के लिए जिसमें एक कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। और इस एक्सप्रेशन में ये जो राइट हैंड साइड में है टर्म आ रही है, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव
lowering of relative lowering of वेपर प्रेशर। और ये क्या है, हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। अभी रॉल्स लॉ खत्म होगा, उसके बाद एक टॉपिक के बाद फिर से ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी। तो फिलहाल आप सब लोग ये इतना सा नोट कर लें। ओके, अब तीसरी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हम इसके लिए ड्राइव करेंगे जब दोनों के दोनों कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, नॉन वोलाटाइल होंगे। मतलब कंपोनेंट ए और बी जो है ये दोनों के दोनों क्या है, नॉन वोलाटाइल है। अब नॉन वोलाटाइल है तो कंपोनेंट ए जो है इसका जो प्रेशर होगा या वेपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। और कंपोनेंट बी जो है वो भी क्या होगा, जीरो होगा। अब लेट करते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकंड। नाउ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अभी हमने रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन डिराइव की थी जिसमें पी ए बी जो है दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू चाहे ए प्लस पी नॉट बी इंटू चाहे बी। ठीक है, अब इसको रखते हैं इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करते हैं, पुट करते हैं वैल्यू किसकी, पी नॉट ए और पी नॉट बी की इक्वेशन सेकंड और थर्ड से किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। तो बी गए तो हमारे पास आएगा पी ए बी इज इक्वल टू पी नॉट ए की वैल्यू हो गई 0 इंटू चाहे ए प्लस पी नॉट बी की वैल्यू भी हो गई सर 0 इंटू चाहे बी। तो मतलब पी ए बी जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सब लोग इसको नोट कर लो।